हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है द्रव्य। जैसा कि हमने दर्शन में पढ़ा कि मैक्सिमम दर्शन में द्रव्य को एज अ पदार्थ माना गया है। तो जानते हैं कि द्रव्य क्या है, उसकी निरुक्ति, लक्षण और उसके मौलिक वर्गीकरण यानी कि बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य की निरुक्ति के बारे में बात करते हैं। द्रव्य की निरुक्ति होती है ध्रुवगतौ धातु से यत प्रत्यय होकर द्रव्य शब्द बनता है। ठीक है, व्याकरण के अनुसार जो है ज्ञान, गमन और प्राप्ति इसका अर्थ निकलता है, यानी कि गति। द्रव्य का मतलब है गति, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्रव्य के लक्षण के बारे में। यत्र आश्रिता कर्मगुणा कारणम समवायि यत् तद द्रव्यम। इसमें बताया गया है कि द्रव्य वह है जिसमें गुण और कर्म आश्रित होते हैं और वह अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण होता है, यानी कि इनसेपरेबल रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। यानी कि अगर द्रव्य है तो उनमें गुण और कर्म आश्रित रहेंगे ही, और ऐसा ये समवाय कारण से उसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि ये अलग नहीं हो सकते, नित्य होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई आंवला है। ठीक है, आंवला में अम्ल रस होगा। ठीक है, ये हमारे चक्षुष से होगा, केश के लिए हितकर होगा। तो इसमें ये आंवला है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि अम्ल रस तो होगा ही होगा, ये उसका गुण है। ठीक है, और उसका कर्म क्या होगा कि ये हमारे चक्षु के लिए हितकर है, यानी आँखों के लिए हितकर है और केश के लिए हितकर है। तो ये चीज़ आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगी। इसका मतलब है कि उस द्रव्य में उसके गुण और कर्म आश्रित हैं और समवाय कारण से उपस्थित हैं। ठीक है, यानी इनसेपरेबल रिलेशनशिप है उनके बीच में। अब बात कर लेते हैं प्रकार के बारे में। द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। कार्य द्रव्य में दो चीज़ें आती हैं, चेतन और अचेतन द्रव्य। ठीक है, और कारण द्रव्य में आते हैं आपके 9, जिसमें है पंच महाभूत, काल, दिक्, मन और आत्मा। पंच महाभूत में 5 हो गए, काल, दिक्, मन, आत्मा 4, 5 4 9। ये टोटल 9 कारण द्रव्य हो गए। इन सभी को एक एक करके पढ़ लेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि योनि भेद से कितने द्रव्य हैं। योनि भेद से 3 प्रकार के द्रव्य हैं, जांगम, औद्भिद और भौम। और प्रयोग भेद से 2 प्रकार के द्रव्य हैं, एक तो औषध, दूसरा आहार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्रव्य के मौलिक वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले तो द्रव्य का, जैसे मैंने आपको बताया कि चेतन और अचेतन। चेतन में भी आपके आते हैं बाह्यचेतन और अंतश्चेतन। बाह्यचेतन में आपके जांगम द्रव्य आ जाते हैं और अंतश्चेतन में औद्भिद। ठीक है, और फिर जो कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य मैंने बताए, तो कार्य द्रव्य में आपके आते हैं चेतन और अचेतन। ठीक है, तो कार्य द्रव्य में जब चेतन आ गए तो चेतन में भी 2 प्रकार हैं, बाह्यचेतन और अंतश्चेतन। और बाह्यचेतन के 4 प्रकार होते हैं, जरायुष, अंडज, स्वेदज, औद्भिज। ठीक है, और अचेतन जिसको भौम से भी करते हैं, भौम जैसे कि अचेतन, उसमें चेतन नहीं होती है, चेतनता नहीं होती है, उसमें आपके आ जाते हैं प्राकृत और कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृत में क्या आ जाएंगे आपके वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पत्य, औषधि। विरुद्ध में भी आपके आते हैं प्रतानिनी और गुल्मिनी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रयोग भेद से होते हैं औषध और आहार। ठीक है, तो औषध में भी आपके तीक्ष्ण वीर्य, मध्य वीर्य और मृदु वीर्य आते हैं। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि कार्य कारण भेद से क्या मतलब है, चेतन भेद से क्या मतलब है। ठीक है, तो कार्य कारण भेद से द्रव्य जो है वो 2 प्रकार हैं, यानी कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो सृष्टि के जो मौलिक तत्व हैं जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं, वे कारण द्रव्य कहलाते हैं। ये संख्या में 9 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंचमहाभूत, आत्मा, मन, दिक् और काल। और इनसे उत्पन्न होने वाले सृष्टि के सभी जो द्रव्य होते हैं वो कार्य द्रव्य कहलाते हैं, जैसे कि घट, पट, गोधूम, गुडुचि आदि। अब बात करते हैं चेतना भेद से। चेतना भेद की स्थिति के अनुसार द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। ठीक है, जिनमें चेतना धातु यानी आत्मा का वास होगा वो आपके हो जाएंगे चेतन द्रव्य, जैसे कि जीव जंतु या फिर वृक्ष आदि। और जिनमें चेतनता की स्थिति नहीं होगी, यानी कि अभिव्यक्ति नहीं होगी, चेतनता नहीं होगी,
वो कहलाएंगे अचेतन द्रव्य, जैसे कि धातु या फिर कोई पार्थिव द्रव्य। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं चेतन भेद से द्रव्य। तो अब चेतन भेद से भी हमने बताया था चेतन द्रव्य पुनः दो शाखाओं में विभक्त होते हैं, यानी दो प्रकार के हैं, अंतःचेतन और बाह्यचेतन। अंतःचेतन वह है जिसमें चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है और जीवन की संवेदनाएं स्पष्ट रूप से नहीं होती हैं। इस वर्ग में औद्भिद या स्थावर द्रव्य का समावेश होता है, यानी औद्भिद स्थावर भेद की बात की जा रही है। ठीक है, द्रव्यों की बात की जा रही है। बाह्य चेतन में आपके आ जाते हैं जिसमें अंतःचेतन का बाह्य अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप वृक्ष से समझ सकते हैं कि जब भी वृक्ष को आप काटते हैं या तोड़ते हैं तो आपको उसके अंदर की चेतनता कहाँ दिखाई देती है। उनकी चेतनता आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक सूर्यमुखी को आप देख लीजिए, जब भी वो सूर्य की किरणों के इन्फ्लुएंस में आती है तो जहाँ जैसे जैसे सूर्य ढलता है उसी तरफ सूर्य का मुंह भी, सूर्यमुखी जो फ्लावर होता है यानी सनफ्लावर होता है, उसका मुंह उसी तरफ घूमता है। या फिर लजालू यानी टच मी नॉट जो प्लांट होता है, अगर आप उसको टच करते हैं तो उसके शेप में आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं संकुचित हो जाती है, यानी कि श्रिंक होने लगती है। तो ये एक उसके अंदर की चेतनता ही तो है उस प्लांट के अंदर की। तो लेकिन ये चेतनता अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा, लेकिन वृक्ष जो है आपको अपना इमोशन नहीं शो कर सकता है। इस तरह से ये बाह्य चेतन और अंतःचेतन के बीच में फ़र्क बता रहा है। ठीक है, अब जैसे कि योनि भेद से मैंने आपको बताया द्रव्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जांगम, औद्भिद और भौम। जांगम जिसको एनिमल प्रोडक्ट से आप समझ सकते हैं, जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं जैसे कि गुरोचन, दुग्ध, घृत, ये सारी चीज़ें आपको जानवरों से मिलती है ये प्रोडक्ट। और जो औद्भिद या फिर वनस्पतिक द्रव्य होती हैं यानी वेजिटेबल या प्लांट हैं, ये आपको पृथ्वी से फूट कर निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि गोधूम हो गए, हरितकी जो भी प्लांट हैं ये जो है पृथ्वी को फाड़ते हुए निकलती हैं। भौम या पार्थिव द्रव्य जो होती हैं, जो मिनरल या इनऑर्गेनिक द्रव्य की बात की जा रही है, ये भूमि से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये इसके विकार कौन कौन से, विकार कहने का मतलब है जो उसमें से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पारद हो गया, गंधक हो गया, लवण, धातु आदि, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है। और प्रयोग भेद से अगर बात करें तो द्रव्य जो है वो 2 वर्गों में विभाजित हैं, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य के प्रयोग से शरीर में मुख्यतः शीत, उष्ण आदि गुणों का आधान होता है, और पर इसमें जो क्या होता है कि जो रस आदि धातुओं का पोषण इनसे उस प्रकार से नहीं होता, जैसे कि हरितकी, पिपली आदि की बात करें। लेकिन जो आहार द्रव्य हैं उनमें प्रधान रूप से शरीर के रस आदि धातुओं का ही पोषण होता है। शीत, उष्ण आदि गुणों की उत्पत्ति जो है गौण रूप से होती है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में है शाली, गोधूम आदि। और इसको अलग से समझें तो जो औषध द्रव्य होते हैं वो वीर्य प्रधान होते हैं, यानी कि इसमें पोटेंशी होती है, और जो आहार द्रव्य होते हैं वो रस प्रधान होते हैं। ठीक है, रस में आपके आ जाते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस हो जाते हैं आपके षड रस। आई होप कि आपको द्रव्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और रिलेटेड टू पदार्थ विज्ञान कई लेक्चर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।